गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोनों दिन के जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसी को डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसी को डिस्कस करेंगे। आज की डेट है 2 नवंबर 2023। इस वीडियो में हमने 1 नवंबर और 2 नवंबर की जितना भी करंट अफेयर है उसी को डिस्कस करेंगे। ये रहे आपके सामने पहला क्वेश्चन। नंबर 1, 31 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड इन which डेट। 31 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड आज which डेट। 31 अक्टूबर कौन सी डेट के रूप में सेलिब्रेट की जाती है? ये सेलिब्रेट की जाती है नेशनल यूनिटी डे के रूप में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नेशनल यूनिटी डे। याद रखिएगा, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो कि बर्थडे को सेलिब्रेट की जाती है। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, सरदार पटेल को जो कि आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सरदार पटेल की ये बर्थडे जो कि 148 बर्थडे था, 148 बर्थडे। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के लिए बहुत ही है। मोर देन 500 स्मॉल स्टेट को इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में शामिल की है। किसने? सरदार पटेल ने। उनका जो जन्म डेट है, बॉर्न अक्टूबर 31, 1875 में, गुजरात में। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ही वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी पीएम ऑफ इंडिया, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया की पहला होम मिनिस्टर है वो है सरदार पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया। और उन्होंने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। उनकी एक स्टैचू ऑफ यूनिटी, उनके नाम से एक स्टैचू ऑफ यूनिटी रहे, 182 मीटर की है। याद रखिएगा, ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में नर्मदा रिवर के ऊपर में ये स्थित है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। याद रखना, ये जो कि सेलेक्ट की जाती है नेशनल यूनिटी डे के रूप में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नंबर 2, इन recent news, who has been appointed as the brand ambassador of SBI? SBI का भी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बने। कौन सी क्रिकेटर ने? याद रखना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, महेंद्र सिंह धोनी। हमने इसके बारे में, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में काफ़ी सारे डिटेल्स में डिस्कस भी की थी। मतलब उन्होंने पहले से ही, MS धोनी ने पहले से ही लेज एंड जियो मार्ट में ब्रांड एम्बेसडर थे। और अभी उन्होंने SBI के ब्रांड एम्बेसडर बने। याद रखना। और ये जो SBI है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एस्टेब्लिश की गई थी। एस्टेब्लिश डेट है 1955। हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। याद रखना। और चेयरमैन है, इसका चेयरमैन के बारे में हमने डिस्कस की थी। चेयरमैन है, याद रखना, श्री दिनेश कुमार खरे, चेयरमैन। याद रखना, अभी रिसेंटली SBI के ब्रांड एम्बेसडर बने किसने? MS धोनी ने। MS धोनी ने पहले से ही लेज और जियो मार्ट में ब्रांड एम्बेसडर रहे। नेक्स्ट, नंबर 3, नॉर्थ ईस्ट इंडियन फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन वियतनाम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। नॉर्थ ईस्ट इंडियन फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन वियतनाम एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम इन व्हिच फील्ड? कौन सी फील्ड में डेवलप के लिए, मतलब इसका जो ऑब्जेक्टिव है, अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट और इंडिया के बीच नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंडियन फेस्टिवल जो कि सेलिब्रेट की गई है वियतनाम में। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, कौन सी ऑब्जेक्टिव? याद रखिएगा, ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। मतलब ये जो सेलिब्रेट करने का इसका जो रिलेशन है, ट्रेड, एजुकेशन एंड कल्चर, सभी क्षेत्रों में जो कि रिलेशन रहे। याद रखना, इसीलिए ये नॉर्थ ईस्ट इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट की जाती है वियतनाम में। याद रखना। और वियतनाम का कैपिटल है हनोई। और ये कंट्री जो कि साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है, साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम। नेक्स्ट, नंबर 4, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 was organized between the armies of India and which country? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली
एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 ऑर्गेनाइज की गई है। इंडिया और कौन सी आर्मी के बीच ये ऑर्गेनाइज की गई? ये जो ऑप्शन में देख रहा हूँ इनमें से कौन सी आर्मी के बीच ये ऑर्गेनाइज की गई है? मलेशिया के साथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मलेशिया, याद रखना। नेक्स्ट नंबर 5, इन रिसेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इन रिसेंटली पुमा हैज साइंड हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ध्यान से सुनना, ये जो ऑप्शन में देख रहा हूँ इनमें से पुमा ने किसे कौन से क्रिकेटर को अपनी ब्रांड एम्बेसडर बनाई है पुमा ने अभी रिसेंटली? वो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसने? पुमा, याद रखना। ये एक स्पोर्ट्स कंपनी है, याद रखना। ये मोहम्मद शामी की तो बनाई है, और एक भी याद आ रहा है, ये सभी को याद रखना। अभी हमने रिसेंटली इसके बारे में डिस्कस की थी, अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा जो कि फैशन ब्रांड डब्ल्यू के बने, रोहित शर्मा जियो सिनेमा की बने, विराट कोहली ने एसएलआर की बने, एसएलआर की ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली ने, और नीरज चोपड़ा ने लाउसियर की ब्रांड एम्बेसडर बने। और अभी भी हमने डिस्कस की थी जो कि एमएस धोनी ने बने हैं एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर, और लेल्स की भी और जियो मार्ट की भी उन्होंने बने हैं। ये सभी को याद रखना। नेक्स्ट नंबर 6, इन रिसेंटली आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन व्हिच सिटी? अभी रिसेंटली सेना कमांडर का जो सम्मेलन किस शहर पर हुआ? रिसेंटली आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस हुआ है, मतलब कौन से शहर में ये हुआ है? दिल्ली में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दिल्ली, न्यू दिल्ली में, याद रखना। ये अभी रिसेंटली जो कि सेना कमांडर का सम्मेलन दिल्ली में हुआ है। यहाँ जितना भी एक्स्ट्रा दी गई ये सभी को याद रखना जो की पॉइंट पर दी गई है। नेक्स्ट नंबर 7, इन रिसेंटली हु डेवलप्स विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से संचार? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली किसने ये लॉन्च की है? मतलब ये जो देख रहे हो ना, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से संचार, ये किसने डेवलप की है? ये डेवलप की है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने, मतलब इसका शॉर्ट है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सीबीएसई, याद रखना। सीबीएसई ने ये लॉन्च की है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने ये डेवलप की है, याद रखना, जो कि उसका नाम है समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से संचार। अभी रिसेंटली उन्होंने ये लॉन्च की है। इसका जो मेन एम है, मतलब ध्यान से सुनना, ये जो कि स्कूल में वेरियस टॉपिक पे ये बात की जा रहा है, मतलब ये कवर करेगा 28,000 सीबीएसई स्कूल, मतलब इंडिया में टोटल 28,000 सीबीएसई जो स्कूल रहे, 13 लाख टीचर रहे और 3 करोड़ जो स्टूडेंट रहे, ये सभी का डाटा यहाँ मौजूद रहेगा। और एजुकेशन में ये कई सारे क्षेत्रों में डेवलप करने के लिए ये लॉन्च की है, ये जो आप याद रखना, जो कि समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से संचार उन्होंने लॉन्च की है। नेक्स्ट नंबर 8, इन रिसेंटली हु हैज़ बीन अवार्डेड प्रेस्टिजियस ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 फॉर philanthropy एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? अभी रिसेंटली ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 दी गई है किससे? फॉर फिलान्थ्रोपी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये दी गई है रिलायंस फाउंडर एंड चेयरपर्सन को, मतलब नीता अंबानी को। ऑप्शन डी से ही हो जाएगा, नीता अंबानी को ये दी गई है। कौन सी अवार्ड? प्रेस्टिजियस ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023, जो कि फिलान्थ्रोपी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये दी गई है उन्हें, नीता अंबानी को, याद रखना। और हमने भी नहीं अंबानी के बारे में जो याद रखना, हमने भी डिस्कस की थी मुकेश अंबानी के बारे में, मतलब जो कि हमारा इंडिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन रहे, हमने इसके बारे में डिस्कस की थी, मतलब गौतम अदानी के बाद उन्होंने बने हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, टू इंडियन साइंटिस्ट इन अमेरिका
awarded national medal of technology and innovation by US president Joe Biden। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ टू साइंटिस्ट, ये क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा जा रहा है। टू इंडियन साइंटिस्ट इन अमेरिका, इंडियन पर्सन, इंडियन साइंटिस्ट जो कि अमेरिका में अवार्डेड नेशनल मेडल अवार्ड उन्हें दी जाएगी, नेशनल मेडल दी जाएगी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन क्षेत्रों में भाई यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, मतलब ये यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा ये दी जाएगी। कौन सी? दोनों साइंटिस्ट को, इंडियन साइंटिस्ट वो है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अशोक गुडगिल एंड सोरबाज सोरेस। याद रखना ये दोनों को जो कि ये अवार्ड मिलेगी, याद रखना अवार्ड नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन क्षेत्रों में उन्हें दी जाएगी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 21st एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस मिलिट्री सब कमिटी MASC। ध्यान सुनना, 21st एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस मिलिट्री सब कमिटी मीटिंग वॉज हेल्ड इन व्हिच सिटी? इंडिया और फ्रांस के सैन्य समिति MASC, याद रखना इसका फुल फॉर्म है मिलिट्री सब कमेटी, जो कि कमेटी कौन सी प्लेस में ये आयोजित की जाएगी? ये आयोजित की जाएगी न्यू दिल्ली में। याद रखना ये न्यू दिल्ली में आयोजित की जाएगी। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की ये सभी को याद रखना, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और हमारे साथ जुड़ के रहेगा, क्योंकि ऐसे ही करंट अफेयर लेने के लिए, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड जीके है, एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर हो सकता है और जीके भी, ये सभी को इसी चैनल में डिस्कस की जाती है। मतलब ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए। सो मिलता हूँ ऐसे ही और एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ, इम्पोर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।